नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। मोदी है ना के नारे के साथ बीजेपी ने निकाली विशाल युवा यात्रा, जिसमें बढ़ बढ़कर प्रदेश के युवा शामिल हुए। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने देहरादून के पवेलियन चौक से लेकर सर्वे ऑफ इंडिया हाथीबट कला तक यात्रा में शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित प्रदेश के मंत्री और युवा नेता शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोदी सरकार की गारंटी और योजनाओं के बारे में युवाओं को जानकारी दी। 370 हटाने, राम मंदिर का निर्माण और महिलाओं के लिए मजबूत कानून सहित प्रदेश में नकल माफिया कानून, धर्मांतरण कानून और यूसीसी कानून पर सरकार के कड़े फैसलों को प्रदेश की जनता के सामने रखा गया। भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस संकल्प के साथ ये राज्य बनाया था, उस संकल्प की पूर्ति के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। और मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में पिछले अगर हम 9 सालों की 10 सालों की बात करें, उत्तराखंड के अंदर जितनी योजनाओं को स्वीकृति भारत सरकार ने दी है, वो भूतो न भविष्य की, जो पहले कभी नहीं हुआ। 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं को उत्तराखंड के अंदर स्वीकृति मिली है। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड का अगर कोई भी कोना देखेंगे आप, तो चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ गया है। चाहे 4 धाम ऑल वेदर सड़कें हो, या अभी कुछ ही दिनों के बाद दिल्ली से देहरादून को जोड़ने वाला एक्सप्रेस हाईवे हो, ये बनकर तैयार हो रहा है। उसके बनने के बाद उत्तराखंड की तकदीर और इसका पूरा देखने का जो नजारा है वो अलग होने वाला है। भाइयों बहनों, दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 से 2.5 घंटे की होने वाली है। इसलिए चाहे गठबंधन करो, चाहे आप जब दल समाप्त होते हैं तो फिर वो संघर्ष समिति का सहारा लेते हैं। इन सारों के अवस्था ने यहाँ का युवा, यहाँ की महिला, यहाँ का मजदूर, सारा भारतीय जनता पार्टी साथ है। इसका प्रथम स्वरूप आज हमने दिखाया है। और प्रदेश भाजपा कमेटी ने विशाल युवा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्याओं में युवाओं और महिलाओं ने प्रतिभाग किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाते हुए यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से बातचीत की हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। युवा यात्रा निकाली जा रही है और महेंद्र भट्ट सर आज यात्रा निकाली गई, क्या सब? देखिए, मोदी है ना, आज युवाओं के अंदर विश्वास है। राज्य के पुष्कर धामी द्वारा किए गए युवाओं के जो कार्य हैं, उसका ये एक स्वरूप आज देखने को मिल रहा है। और धीरे धीरे सभी विधानसभाओं में इस प्रकार युवा संगम के कार्यक्रम लोग करेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि इसके बाद पुनः हम हैट्रिक बनाने को तैयार। लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा युवाओं को एक करना। युवा का कार्यक्रम अलग है, महिलाओं का अलग है, और फिर जाति का है। हर वर्ग हमारे साथ है और उसका एक पहला स्वरूप आज हमने दिखाया। विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से वो मजबूती दिखा रहा है कि आज जिस तरह से ओजाम एक साथ एक भीड़ नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब दल समाप्त हो जाते हैं तो संघर्ष समिति का सहारा लिया जाता है। आज सारे दल संघर्ष समिति के यहाँ पर इकट्ठे होकर अपने अस्तित्व को समाप्त कर दिया है, इसका प्रमाण दे रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि भाजपा को वोट देना चाहिए? जिस तरह से मोदी पार्टी ने हर क्षेत्र में काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, युवाओं के लिए काम किया है, इसलिए मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी देखिए, भाजपा का साफ कहना है कि जिस तरह से कार्य वो कर रही है और साथ साथ मोदी है ना मुमकिन है, तो ये वादा करते हुए जो प्रदेश और देश की जनता है उनसे ये मांग कर रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत दिलाए। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो बीजेपी ने निकाली है विशाल युवा यात्रा, जिसमें मोदी है ना के नारे के साथ ये यात्रा निकाली गई है। और इसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरुआत की इसकी, उन्होंने शिरकत की। तुषार गुप्ता देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, देखिए, यात्रा निकाली गई है और काफी अहम बातें कही गई है। इसके साथ मोदी है ना के नारे से इसकी शुरुआत हुई। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे तुषार को, लेकिन ये तस्वीरें उसी रैली की है
जिसके द्वारा एक संदेश जो है वो युवाओं को भेजा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी उभरती हुई पार्टी है और बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसने बहुत कम वक्त में अपना नाम बनाया और अब महिलाओं पे, युवाओं पे फोकस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रह रहा है। खासकर 2024 के चुनाव के मद्देनजर युवाओं पे खास सा फोकस जो है वो बीजेपी करती हुई नजर आ रही है और ये उस रैली की तस्वीर है जो आज देहरादून में निकाली गई। मोदी है ना के नारे से ये रैली जो है वो संबोधित हुई। तुषार एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, मोदी है ना के नारे से ये यात्रा निकाली गई, क्या कुछ खास देखने को मिला, क्योंकि आप खुद मौके पर मौजूद थे? कि प्रदेश जो भाजपा कमेटी है उनका एक कहा जा सकता है कि जिस तरह से संगठन मजबूत करने की बात हमेशा भाजपा करती है, तो एक एग्जाम्पल इसका नजर आया। और लोकसभा चुनाव से पहले अगर कहा जा सकता है तो एक बड़ी यात्रा ये निकली है और साल जब खत्म होने वाला है उससे पहले ये युवा, जिस तरह से महिलाएं, बुजुर्ग एकजुट हुए हैं, उससे साफ होता है कि भाजपा कितनी मजबूत है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की बात की जाए तो 5 लोकसभा सीटें हैं और हमेशा से भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है उत्तराखंड, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो लगातार यहाँ पर दौरे करते हैं, यहाँ के जितने भी विकास कार्य हैं उनके बारे में भी चर्चा की जाती है। और ऐसे में आज विशाल युवा यात्रा निकाली गई और मोदी है ना इसके नारे के तहत निकाली गई कि जिस तरह से जो केंद्र सरकार लगातार 370 जैसे हटाई गई, साथ साथ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है या फिर महिलाओं को लेकर जितने भी कानून बनाए जा रहे हैं उसको के तहत जो केंद्र की सरकार लगातार कार्य कर रही है, चाहे देशव्यापी जितने भी कानून है वो ला रही है, चाहे वो योजनाएं हो वो धरातल पर उतारने का काम कर रही है, तो उसे आज जनता तक पहुंचाया गया। वहीं अगर प्रदेश की बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, उनकी जो योजनाएं हैं, चाहे वो नकल माफिया को लेकर जिस तरह से सख्त कानून बनाया गया, धर्मांतरण को लेकर जिस तरह से सख्त कानून हमने देखा, और साथ साथ जिस तरह से इन्वेस्टमेंट समिट के तहत जो एमओयू लाए गए और जितनी भी विकास योजनाएं जो प्रदेश में चल रही है, तो कहीं ना कहीं जो केंद्र और साथ साथ जो राज्य की योजनाएं हैं और जो जिस तरह से जो सरकार जिस तरह की कार्यशैली है वो गिराने की कोशिश की, वो जानकारी युवाओं तक पहुंची ताकि जो आने वाला लोकसभा चुनाव है वो मजबूती से भाजपा लड़ सके और तीनों जो 5 सीटें हैं वो वहां पर अपनी जीत हासिल कर सके। और पिछले जो बीते लोकसभा चुनाव से उससे अत्यधिक वोटों से इस बार जीते, ये लक्ष्य भाजपा ने बनाया है और कहीं ना कहीं जिस तरह से उनके संगठन तौर पर तैयारियां चल रही है तो उनका लक्ष्य पूरा भी हो जाएगा। जी, तो कितनी संख्या में युवा जुटे थे इस रैली में? देखिए, युवाओं की बात की जाए तो सैकड़ों संख्या में यहाँ पर युवाएं थे, साथ साथ इसमें महिलाएं भी आई हुई थी और साथ साथ जो बुजुर्ग भी थे वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि इसका नाम अगर युवा रैली था लेकिन तमाम जो वर्ग के लोग थे वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। और चाहे वो हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये लोकप्रियता है कि उसके तहत यहाँ पर लोग पहुंचे और लोगों के अंदर इतना जोश था कि जो आने वाले लोकसभा का जो परिणाम हम देख सकते हैं वो साफ नजर आता है। और साथ साथ जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी ये साफ कर दिया है कि लोकसभा के तहत ये एक बड़ी रैली है और इससे आगाज हो चुका है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा किस तरह का जो रुख है वो अपनाने वाली है। जी ठीक है तुषार, बने रहिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। और देहरादून से बड़ी खबर है, भू कानून को लेकर प्रदर्शन खत्म हो चुका है। जनसभा के बाद समाप्त हुआ है प्रदर्शन में हजारों लोगों ने भाग लिया है, हजारों युवा, बुजुर्ग और महिलाओं ने भाग लिया है। सरकार को चेतावनी भी दी है, जल्द लागू हो प्रदेश में सख्त भू कानून। तो हम सुबह से ही आपको दिखा रहे थे किस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में बैनर, नारेबाजी भी लगातार की जा रही है। ऐसे में उत्तराखंड के भूमि को सुरक्षित रखने के लिए जो कानून है, भू कानून, उसकी मांग जो है निरंतर यहाँ के लोगों द्वारा उठाई जा रही है। तो जनसभा के बाद समाप्त हो चुका है प्रदर्शन। तुषार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तुषार, सुबह से ही आप कवर कर रहे थे इस रैली को, इस प्रदर्शन को, अब वो खत्म हो चुका है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से जो भू कानून को लेकर 24
दिसंबर का आह्वान किया था, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सामाजिक जो संगठन हो गए उनके जो राजनेता हैं, उन्होंने आह्वान किया था कि 24 अक्टूबर के दिन सारे युवा, बुजुर्ग और साथ साथ जो महिलाएं हैं एकजुट हो और भू कानून जो लंबे समय से मांग चल रही थी उसको लेकर एकजुट हो और साथ साथ इसके लेकर एक प्रदर्शन भी किया जाए। और इसके तहत वो जो आह्वान हुआ था विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से, वो आज नजर आया। हजारों की संख्या में जब लोग आज प्रदेश की राजधानी में उतरे तो कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर जो जोश था भू कानून को लेकर फिर एक बार जग चुका है। तमाम जो लोग थे उनकी मांग यही थी कि जो भू कानून हो सख्त से सख्त लागू, जल्द से जल्द लागू हो जाए, क्योंकि 20 साल पूरे हो चुके हैं, 20 साल से अधिक जो उत्तराखंड को पूरा हो चुका है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि जो यहाँ की जो मूल सुविधाएं हैं वो उत्तराखंडियों को मिले और इसके लिए लगातार जो लड़ाई है वो चलने की बात भी कही है। वहीं अगर भाजपा सरकार की बात की जाए, महेंद्र भट्ट का ये कहना था कि आज विपक्षी पार्टी एक हुई है, हमने भू कानून के लिए लगातार जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों एक कमेटी का जो गठन है वो किया था, जिसमें ये भू कानून को लेकर और मूल निवास को लेकर एक ड्राफ्ट बनाया जाएगा और वो राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। लेकिन 24 अक्टूबर को यानी कि आज आह्वान किया गया था कि जो विभिन्न संगठन है, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक हो, वो यहाँ पर आज उतरे थे और यहाँ से परेड ग्राउंड से लेकर ये कचहरी के जो स्मारक है वहां तक ये पूरी यात्रा निकली। इसके बाद एक जनसभा भी की गई, वहां पर साफ तौर पर राज्य सरकार को चेतावनी दी गई कि जल्द से जल्द जो भू कानून है वो यहाँ पर उतरे और अगर भाजपा ऐसा नहीं करती तो इसका खामियाजा आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से राज्य सरकार कार्य कर रही है उससे कहीं ना कहीं लगता है कि भू कानून है लोकसभा से पहले एक देखने को मिलेगा और उसके बाद कहा जा सकता है कि प्रचंड जीत भी अगर भाजपा को मिलती है। लेकिन मुख्य मुद्दा यही है कि लंबे समय से भू कानून को लेकर उत्तराखंडियों के अंदर कहा जा सकता है कि मांग थी और आज जो विभिन्न संगठन है, साथ साथ जो बुजुर्ग भी है, किन्नर समाज के भी है, वो भी यहाँ पर दिखे, साथ साथ राजनीतिक संगठन भी दिखे, तो एक मिला जुला आज कहा जा सकता है एक प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन इससे कहीं ना कहीं सरकार भी सतर्क हो जाएगी कि उन्हें भू कानून को लेकर अब जल्द से जल्द सख्त कानून बनाना पड़ेगा। जी, तो क्या ये प्रदर्शन आगे भी देखने को मिल सकता है तुषार? ऐसा मुमकिन है, क्या संभावना नजर आ रही है? देखिए, आंदोलनकारियों का जब ये सवाल पूछा उनसे गया तो उन्होंने बोला कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है, इसके बाद आने वाले समय में जो ये जोश यहाँ पर देखा जा रहा है वो आगे भी मेंटेन किया जाएगा और तमाम जो संगठन या फिर युवाओं और बच्चों को लगातार जागरूक किया जाएगा कि भू कानून उनके लिए कितना जरूरी है। क्योंकि अगर अब बात की जाए तो इनकी एक और मांग है कि 1950 से पहले जितने भी लोग रहते हैं उनको मूल निवास दिया जाए और साथ साथ जो इनके बाद के हैं उन्हें स्थायी दिया जाए। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहना है जो स्थानीय लोग भी हैं उन्हें 250 मीटर से अधिक जमीन ना दिया जाए मैदानी क्षेत्रों में, और पहाड़ी क्षेत्रों में भी उन्होंने अलग से एक मांग की है। तो विभिन्न मांगों को लेकर एक सख्त कानून उत्तराखंड की जनता चाहती है और उसी के तहत जो मिला जुला आज संगठनों का और साथ साथ जो आम जनता है वो सड़कों पर नजर आई और एक कहा जा सकता है कि सरकार को संकेत दिए गए हैं कि जल्द से जल्द भू कानून लागू किया जाए, नहीं तो आने वाले लोकसभा चुनाव में उन्हें इसका हट जाना जो है वो जरूर भुगतना पड़ेगा। जी, ठीक है तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के मूल निवासियों को अपनी ओर से समर्थन दे रहा हूं, साथ ही भू कानून लागू हो इसका भी पक्षधर हूं। उन्होंने कहा है कि मैं उत्तराखंड से बाहर हूं, वरना मैंने जरूर अपने उत्तराखंडी युवाओं, बुजुर्गों, माताओं, बहनों के साथ आज मूल निवास स्वाभिमान रैली में प्रतिभाग करना था, क्योंकि मैं समझता हूं कि मैं एक साधारण परिवार में जन्मा व्यक्ति उत्तराखंड की राजनीति में जिस शिखर पर पहुंचा, वहां तक मुझे पहुंचने में मेरी उत्तराखंडी युवाओं, बुजुर्गों और माताओं बहनाओं का भी साथ मिला है। मैंने पहले भी उत्तराखंड आंदोलन में बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दिया है। नमस्कार। आज उत्तराखंड के तमाम मेरे बुजुर्ग माताएं, भाई बहन, मेरे नौजवान साथी आज भू कानून को लेकर और मूल निवास को लेकर आज देहरादून की सड़कों पर हैं। देहरादून में आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि मैं उत्तराखंड से बाहर हूं, इसलिए मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाया।
लेकिन आज दुखद स्थिति है। इस राज्य के लिए 1994 में जो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा अहिंसक जन आंदोलन था, मैं उसमें पौड़ी से विधायक था और पौड़ी से इस आंदोलन की शुरुआत स्वर्गीय इंद्रमोहन बडोनी जी, कासिंग एरी, दिवाकर भट्ट और तमाम पुरोहित जी, तमाम साथियों के साथ इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आज चाहे हंसा धनाई हो, चाहे बेलवंती चौहान हो, भाई राजेश रावत हो, चाहे भाई बेंजवाल हो, उन तमाम सैकड़ों लोग जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, अगर कहीं से उनकी आत्मा देख रही होगी तो उनकी आत्मा रो रही होगी। और चलिए सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। आदरणीय विधायकगण, आदरणीय खजानदास जी, आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, आदरणीय पौरी जी, आदरणीय विनोद चमोली जी, आदरणीय सविता कपूर जी और हमारे स्वास्थ्य हेल्थ मिशन के अनुसरवण परिषद के उपाध्यक्ष आदरणीय सुरेश भट्ट जी, आदरणीय हमारे वाइस चांसलर साहब, हमारे सचिव स्वास्थ्य श्री डॉक्टर आर राजेश जी और महानिदेशक विनीता जी, हमारे सभी स्वास्थ्य विभाग के सभी हमारे अधिकारीगण, श्री आदित्य कोठारी जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, महामंत्री प्रदेश के, एवं सभी आए हुए आज के कार्यक्रम में सभी हमारे अतिथिगण और जिनके निमित्त आज ये नियुक्ति पत्र वितरण का समारोह हो रहा है, ऐसे सभी हमारे जिनको आज नियुक्ति पत्र मिला है, जिनका सिलेक्शन हुआ है, और जैसा अभी बहन ने बताया यहाँ आकर कि निराशा आशा में बदली, और ऐसे सभी नियुक्त होने वाले सभी हमारे नर्सिंग अधिकारीगण, मैं सबसे पहले तो आप सभी को आज इस नियुक्ति मिलने पर सभी नर्सिंग अधिकारियों को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से अभी हाल ही में जिनका चयन हुआ है, ऐसे 1376 इतने जिनमें से 200 को नियुक्ति पत्र आज प्रदान किए जा रहे हैं। मैं नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले तथा जिनको भी भविष्य में नियुक्ति पत्र प्राप्त होगा, ऐसे सभी नर्सिंग अधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और आज बहुत सारे लोग इसके अंदर पहली बार आए होंगे। कितने लोग पहली बार आए? तो ये मुख्य सेवक सदन, इसका नामकरण हम लोगों ने कर दिया। तो ये यहाँ पर हम लोग इसी प्रकार के जो कार्यक्रम हैं बीच में, चूँकि ये सब कार्यक्रम पहले सब होटलों में होते थे या किसी ऐसे स्थान पर अलग से टेंट लगाकर व्यवस्था होती थी। हम लोगों ने पिछले दिनों से व्यवस्था की कि अधिक कार्यक्रम यहीं पर किए जाएं, और उसके कारण से सभी को इसके अंदर आने का भी आने और मिलने का, हम लोगों को, मुझे भी बार बार यहाँ आने, आप लोगों से मिलने का अवसर प्रदान हो जाता है। तो जो लोग भी पहली बार आए हैं, उन सबका मैं अपनी ओर से विशेष रूप से सबका मैं स्वागत करता हूँ। और जिनको आज नियुक्ति पत्र मिले हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में भगवान की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई है। देखिए, आपको सेवा करने का अवसर मिला है। ये मानिए कि आप लोगों की शिक्षा, आप लोगों की ट्रेनिंग, ये भी एक बड़ा पार्ट है, लेकिन इसके साथ साथ भगवान की कृपा, आपके माता पिता का, आपके गुरुजनों का, सबका आशीर्वाद, सबकी शुभकामनाओं से आपको ये अवसर मिला है। आप सभी अपनी कड़ी लगन से, मेहनत से, परिश्रम से अपना जो भी काम आपको मिल रहा है, उस काम को सच्ची निष्ठा से पूरा करेंगे। तो एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि देखिए,
जो ये मनुष्य का जो जीवन है, ये मनुष्य का जीवन बहुत ही कहते हैं कि आश्चर्य है। अभी सुना रहे थे ना, कहाँ गए वो हमारे उद्घोषक जी, नचिकेता और किनका संवाद था, यमराज का। तो ये 84 लाख योनियों के बाद हमको इस मनुष्य के जीवन में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये मानिए कि भगवान ने हमको जो है बड़ा विशिष्ट बनाकर भेजा है, सबसे अलग। मनुष्य जैसा दूसरा प्राणी संसार में नहीं है, जिसके पास सुनने के लिए कान हैं, देखने के लिए आंखें हैं, चलने के लिए पांव हैं, काम करने के लिए हाथ हैं, हृदय में करुणा रहे, उसके लिए आपको हृदय दिया है। आपके मन, आपके विवेक ठीक प्रकार से काम करें, नहीं विवेकशील होकर काम करें। जो भी काम हो सकता है उसको करने के लिए भगवान ने आपको अंदर बुद्धि दी है, विवेक दिया है, दिमाग दिया है। तो ऐसा प्राणी दूसरा नहीं है। तो ये अपने आप में आश्चर्य है। और जब आश्चर्य के रूप में भगवान ने हमको विशिष्ट बनाकर भेजा है, तो ये मानिए कि हमको विशिष्ट कार्य करने हैं। और हम इस जन्म में विशिष्ट कार्य करेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत से करेंगे, और जो काम हमको मिला है उसको बाद में हमको इस बात का पछतावा ना हो कभी कि मैं ये काम कर सकता था, या मैं इसमें किसी का भला कर सकता था, किसी की सहायता कर सकता था, या अगर मैं ऐसा उस समय कर लेता तो इससे किसी का भला हो जाता, या देश का, समाज का, अपने क्षेत्र का भला हो जाता। ऐसा मन में विचार ना, कभी ऐसी स्थिति आप सब ना आने दीजिएगा। और मैं कहूँ कि इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर आपने ये जीवन जो मिला है और ये काम करने का अवसर जो मिल गया भगवान के द्वारा, अगर आपने इसको ठीक प्रकार से कर लिया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जितना मैं ईश्वर को मानने वाला हूँ, ईश्वर पर अगाध श्रद्धा और विश्वास रखता हूँ, तो आपका ये जीवन तो सफल होगा ही होगा। और सफल हो ही रहा है, क्योंकि आपको ये काम करने का अवसर मिल गया। इतने लाखों लोगों में देखिए आप ही लोगों को अवसर मिला है। आपके आने वाले हर एक जीवन में आपको सफलता प्राप्त होगी, हर एक जीवन आपको सफल मिलेगा। नर्सिंग अधिकारी का जो दायित्व है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को ग्राउंड लेवल पर काम करना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता के लिए, लगातार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के मुद्दों को। और साथ में आज भी देखिए बहुत सारे लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे भ्रम हैं उनके मन में, बहुत सारे संदेह हैं, क्योंकि ज्ञान विज्ञान तेजी से आगे बढ़ गया है। उस ज्ञान विज्ञान की जो बातें हैं वो हमारे समाज में अंतिम छोर में खड़े हुए उन लोगों तक भी जाए जो इससे अभी दूर हैं। ये जिम्मेदारी भी आप सबकी है। आपातकालीन परिस्थितियों में आपकी तत्परता, उत्कृष्टता लोगों के लिए कहीं ना कहीं आपातकाल के समय में आप थोड़ा पेन लेकर काम कर लेंगे, थोड़ा विवेक से काम कर लेंगे, बुद्धि से कर लेंगे, तो कितने लोगों का जीवन भी आप बचाने का काम करेंगे। ये सब काम आपके सामने आने वाले हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेकों कार्य कर रही है। आपने देखा कि अभी धन सिंह जी ने बताया कि किस प्रकार से यही भर्तियां रुकी हुई थी, किस प्रकार से हमने वर्षवार करने का निर्णय लिया है, किस प्रकार से अन्य विभागों में भी कितने सारे तो कार्यक्रम इसी सभागार के अंदर हो गए हैं। इतने कार्यक्रम की स्वास्थ्य विभाग के ही कई कार्यक्रम हो गए हैं, ये छठा कार्यक्रम हो रहा है। तो लगातार आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल दिशा निर्देशन में अटल आयुष्मान योजना प्रदेशवासियों के लिए एक वरदान साबित हुई है। उसमें संपूर्ण प्रदेश के लोगों को आच्छादित किया गया, यानी कि सभी को कार्ड धारक बनाया है। वहीं ई संजीवनी, टेलीमेडिसिन सेवाएं सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले उन लोगों के लिए अत्यंत ही फायदेमंद साबित हुई हैं। इसके साथ ही प्रदेश में जच्चा बच्चा की सुरक्षा के लिए भी कई योजनाएं चल रही हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए जननी सुरक्षा योजना संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत जो प्रसव है, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देते हुए मात्र
तो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह से सुन रहे थे आप। सीएम पुष्कर सिंह धामी को कह रहे थे कि ये काफी खास मौका है और इसी तरीके के नौकरियां जो है युवाओं को मिलती रहेंगी। फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।